नमस्कार आप सभी दोस्तों को। सीबीएसई के रिजल्ट के बाद एक ऑफिशियल वीडियो आज मैं काफ़ी समय के बाद ला रहा हूं। और मेरा सच कहूं तो पहले कोई मूड नहीं था कि इस तरह की वीडियो बनाऊं। लेकिन जो मेरी लास्ट वीडियो थी उस पे आप लोगों की जो प्रतिक्रिया थी जो आप लोगों की फीडबैक थी, पर्सनली मैसेज, हजारों मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से, बहुत सारे मैसेजेस ने मुझे बहुत ही मतलब एक तरह का भावुक महसूस करवाया कि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनके लिए उनकी शुभकामनाओं को आदर सहित धन्यवाद प्रेषित करूं। जी हाँ दोस्तों, ये एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत खास है, जैसे आपके लिए खास था। हम कभी किसी चीज़ को बड़ा हल्के में लेते हैं कि मेरा एम ये है, मेरा एम ये नहीं था, मैं इसे बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन कभी आपने उन लोगों से पूछा है जो कभी बॉर्डर से रहे हैं? कभी उन लोगों से पूछा है जो इस परीक्षा को किसी भी हाल में जो है वो पास करना चाहते थे और नहीं कर पाए, चाहे कारण कोई भी रहा हो? फिर समझ आता है कि जो चीज़ आपको मिली है उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसकी क्या वैल्यू है। लाइफ में आप किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए जी जान से, बड़ी शिद्दत से मेहनत करते हैं। जरूरी नहीं है वही चीज़ आपको मिले, वही कामयाबी आपको मिले। उसके लिए भी कुछ सीढ़ियाँ लगी होती है और वही सीढ़ियाँ जो है हर इंसान की जीवन में, संघर्ष में, उसकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान तय करती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। हमारी कामयाबी में, मैं हमारी कहूँगा क्योंकि आप लोग भी कामयाब हैं, आप लोग देख रहे हैं, नहीं हुए हैं। कामयाबी का पैरामीटर ये नहीं होता है कि आप एग्ज़ाम निकाल दिए तो आप कामयाब हैं, क्योंकि टू बी ऑनेस्टली इस जर्नी तक, छोटी सी जर्नी तक, अभी एक इनिशियल स्टेज है मेरी सफलता का। इस जर्नी तक बहुत सारे फेलियर देखे हैं, बहुत सारी असफलताएं देखी है। और उन्हीं असफलताओं का जो कारण है कि मुझे कोई चीज़ ज़्यादा मतलब प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, फेलियर फेल होता तो भी उसको आसानी से स्वीकार करता और आगे निकल जाता। शायद मुझे जो है वो असफलता यहाँ पर ज़्यादा आहत नहीं कर पाती, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि बहुत सारी असफलताएं मिली है जीवन में। लेकिन सफलता मिलने के बाद वो चीज़ ज़्यादा किसी मुझे प्रभावित नहीं करती। वो इसीलिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो चीज़ हम हासिल कर रहे हैं वो और बहुत सारे लोग हासिल कर चुके हैं, और इससे पहले भी कर चुके हैं, इसके बाद भी करेंगे और इसी प्रोसेस में और भी करेंगे। हम अपने जीवन में तब कामयाब होते हैं कि आपके जीवन से और कितने लोग प्रभावित होते हैं और कितने लोगों की जिंदगी बदलती है। बड़ा ही मुझे हर्ष महसूस होता है जब मैं किसी सेंटर में जाता हूँ, कहीं पर मुझे विश्वविद्यालय के रास्तों में, विश्वविद्यालय के कैंपस में, या कहीं भी हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, कहीं भी जाता हूँ, कोई ना कोई एस्पिरेंट मिलता है और उनकी कहानियाँ सुनने को मिलती है, तो बड़ा दिल को एक सुकून मिलता है कि कोई मेरी वीडियो देखता है, वास्तव में उनको जो है मेरी वीडियोस से लगाव है। क्योंकि पिछले कल भी जब मैं किसी एस्पिरेंट से मिला तो उनके अंदर जो था एक निराशा थी। निराशा ये थी, सर हम नहीं निकाल पाए। मैं ये कहूँगा कि आप उन लोगों में से हैं जो लोग वहाँ भी नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर आप जो है रह चुके हैं। वो कहते हैं ना कि हम वहाँ से फिसले हैं जिसके बाद सीधे छत आनी थी। अब आप उस छत से फिसले हैं, आप यकीन मानिए अगली छत नहीं, आपके अगला सीधे टारगेट ही होगा। आपका जो लक्ष्य है आप उसके प्रति अग्रसर रहो, मैं यही कहूँगा। क्योंकि जीवन है, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। एग्ज़ाम हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन सब कुछ एग्ज़ाम ही हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जीवन में कुछ चीज़ें जो है, कई बार कुछ घटनाएं हमारे साथ वैसे नहीं घटती है जैसा हम सोच कर चलते हैं। थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि
हम भी आपकी तरह टाट पट्टियों से निकले हुए हैं, जहाँ पर आप जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो हम फोर्थ स्टैंडर्ड से जो है वो इंग्लिश की बुक्स हमें पढ़ानी शुरू की गई थी। +2 तक हम लोग हिंदी में बात करने में भी असहजता महसूस करते थे। रीज़न वॉज कि वहाँ का लोकल इफ़ेक्ट। कॉलेज में आने के बाद थोड़ा सा अपने आप को फ्लॉरिश किया, उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें और सुधरी। यूनिवर्सिटी में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदली हैं। कॉलेज स्कूल जो आपका ये जो सफ़र होता है, ये बहुत शानदार सफ़र होना चाहिए। विश्वविद्यालय में जब पहली बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, टॉप 5 में आना अपने आप में बड़ी बात होती है। आप लोग जानते होंगे ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत सारे जो है वो आने वाले पड़ाव के लिए आपको तैयार करते हैं। नेट की तैयारियां करते रहे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार नहीं हुआ, 6 बार नहीं हुआ, 7 बार नहीं हुआ, 8वीं बार तब जाके फिर उसके बाद कंसेक्टिवली 1 बार होता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार नहीं। आई मीन कि कोई बड़ी परीक्षा नहीं है, लेकिन जिस भी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, एचएएस यूपीएससी बड़े बड़े एग्जाम, वो एग्ज़ाम आप लोग इसके साथ एसोसिएट कर रहे होंगे कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो चीज़ हासिल नहीं होती है, लेकिन जब वो चीज़ हासिल होती है उसकी खुशी अलग होती है। कई मुझे बोल रहे थे कि सर कैसा महसूस हो रहा है। मुझे लगा कि एक अध्यापक अध्यापक होता है, वो मायने नहीं रखता कि वो प्राइमरी स्टैंडर्ड का है, मिडिल स्टैंडर्ड का है, हाई स्कूल का है या सेकेंडरी का है, वेयर एवर आप टीच कर रहे हो। मुझे एक बात बताते हुए काफ़ी हर्ष महसूस हो रहा है कि हर किसी की जीवन में अभिभावकों का बड़ा योगदान होता है। मेरा ब्रॉटअप मेरे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर ने किया है बचपन से, व्हेन आई वाज ओनली 20 डेज। तो उस समय से आज तक मेरे जीवन का जो भी ग्रोथ है वो उन्हीं की वजह से है। पेरेंट्स का हमेशा रोल रहता है, माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन यहाँ पर जो मेरी ग्रोथ ग्रोथ का फैक्टर वो इसीलिए उनको श्रेय जाता है क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ है। मेरे माता पिता भी अनपढ़ है, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर तो फिर उस जमाने के। कभी मैं उनको बताता था कि मेरा ये एग्ज़ाम निकला है, उनको नहीं लेना देना, अच्छा ठीक है बढ़ते जाओ कोई बात। कभी नेट हो गया, उनको नहीं मालूम क्या नेट है, उनको नहीं मालूम क्या जेआरएफ है। कभी ये बताने को फुर्सत नहीं मिलती थी कि मेरा 70% नेट में रहा, 2% और होते तो जेआरएफ होता। उनको नहीं लेना, अगर मैं मेरा जेआरएफ भी हो जाता उन्हें कोई लेना देना नहीं था कि जेआरएफ क्या होता है। अच्छा सरकारी नौकरी लगी, क्लर्क की भी लगी तो बहुत अच्छी बात है। जे उनको प्यून से लेके क्लर्क की जॉब तक को जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, रादर कि अच्छा 40,000 मिलेगा। तो अभी मैं टू बी ऑनेस्टली कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता तो 50-55 हज़ार मुझे मिल जाता लिटरली। बट जो खुशी उनके चेहरे पर देखने को मिलती है कि हाँ अभी मेरा एक सीबीएसई टीचर का एग्ज़ाम निकला है और मैं सीबीएसई टीचर बन गया। उनको बड़ा बड़ा मतलब वो जो अंदर से उनको खुशी मिली, वही मेरे लिए सक्सेस थी, वही मेरे लिए जो है एक मूवमेंट था। मेरे लिए बाकी मूवमेंट नहीं है कि मैं क्या बन गया। मैं मुझे पता है, आपको भी पता है कि आप अभी आपकी जर्नी बहुत लंबी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। जैसे मुझे कई सारे लोग ऐसे कि हाँ नेगी सर है, नेगी नाम से है तो मोस्ट प्रोबेबली ही इज गेटिंग कोटा एंड ऑल, आज तक नहीं लिया मैं। और मैं जो ले रहे हैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उनको लेना चाहिए क्योंकि दे आर अंडर दिस, दे फॉल अंडर दिस कैटेगरी। जैसे अभी EWS आई कैन यूज बट मैंने नहीं किया, आई कुड हैव डन दिस, है ना, मैं इसको यूज कर सकता था और मैं इसको कर सकता था। बट कई बार खुद को चैलेंज देना बहुत अच्छा लगता है कि 112 सीट जनरल में है तो क्या मैं इसमें नहीं आ सकता। कोशिश कीजिए रिस्क में डालने की, रिस्क में जो है और क्राइसिस में है चीज़ें उतनी ऊपर उठती है। आई बिलीव सो।
दूसरी चीज, जैसे यूट्यूब चैनल की जर्नी बहुत प्यारी है, बहुत संघर्ष मिलता है, और आपके साथ के आपके जो दोस्त होते हैं ना आपके जीवन में, उनका बड़ा योगदान होता है, आपके भाइयों का, आपके बहनों का, आपके मित्रों का, और आपकी सराउंडिंग्स का। मेरे जीवन में जितने भी लोग आए हैं, सब एक से बढ़कर एक थे, और सब एक से बढ़कर एक है। पता नहीं, किस्मत ऐसी है कि कोई भी मिलता है, शानदार मिलता है। लाइफ ही कई बार मतलब जैसे ऐसा नहीं मिला कि कोई आपको पुल करने वाला, आपको खींचने वाला, नेवर। हर कोई वैसे, जैसे टीचर, वैसे दोस्त, वैसे अभिभावक, सब कुछ चीजें जो है वो शानदार तरीके से चली। जीवन में लोग कमाना बहुत मुश्किल है। जीवन में आप जैसे लोग कमाए हैं, मुझे ये खुशी मिलती है। यूट्यूब चैनल, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जर्नी इतनी अच्छी जाएगी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हालांकि मेरा इससे पहले का जो यूट्यूब चैनल हुआ करता था, दैट वाज ओनली स्टडी बेस्ड। उस पर मैंने करीब 600 वीडियोस जो है वो लेक्चर डाले थे, और बहुत शानदार यूट्यूब चैनल हुआ करता था। रिगार्डिंग फर्स्ट पेपर सब कुछ पढ़ाया था उसमें, और वो शायद मेरे मेरे को उसने बहुत निखारा है। और वही कारण है कि आज मैं कई लोगों की आवाज़ बनकर, कई लोगों का सहारा बनकर, सहारा इन द सेंस, कई बार आप कुछ जीवन में थके महसूस करते हैं, टूटे महसूस करते हैं, तो आप लोगों की आवाज़ बनकर, आप लोगों की बात करता हुआ, आप लोगों की भावनाएं समझता हुआ इस चैनल के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता हूँ। यही है जीवन में कि आप तैयारी कर रहे हैं, खुद पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट, खुद पे नियंत्रण होना। कोई भी एग्जाम है, अभी तो शुरुआत है, अभी आपका पॉलिटिकल का होगा, हिस्ट्री का होगा, एचएएस का होगा, यूपीएससी का होगा, वटेवर। समय के पाबंद होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को समय नहीं दे पाओगे, लिटरली कह रहा हूँ, समय आपको तोड़ देगा। समय की वैल्यू ही समय आपकी वैल्यू बढ़ाता है। आप लोग कह रहे हैं कि सर हमें बताइए कैसा पेपर आएगा। पेपर जो सब्जेक्ट में है उससे बाहर नहीं आएगा। पेपर जो आप पढ़ रहे हैं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सीबीएसई टीचर बहुत बड़ा एक टारगेट है आपके लिए भी, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके सब्जेक्ट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं यही कहूँगा कि चाहे, क्योंकि देखो, मैं एक बात कहना भूल गया कि जब बहुत सारे लोग मेरे पास बीएड नोट्स से रिलेटेड आ रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं नोट्स भेज रहा हूँ। मैं किसी से ये नहीं कह रहा था कि मुझे 50 रुपये चाहिए, मुझे ये वटेवर नोट्स भेजो। वो खुद भेज रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई इंसान आगे से कुछ भेज रहा है, नोट्स भेज रहा है, तो इट मीन्स कि उसने कुछ काम किया होगा। और यही एक चीज़ें रहती है हमारे जीवन में कि हम जब कुछ करते हैं, आपको रिवॉर्ड मिलता है, चाहे वो कितना भी मिले। मेरा मकसद था कि कोई भी चीज़ जब हम फ्री में देते हैं, उसकी वैल्यू थोड़ी कम रहती है, ये बहुत देखा जाता है। लेकिन आप लोगों ने उसकी वैल्यू बढ़ाई है। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को देखता हूँ तो मैं दंग रह जाता हूँ, कितने, इतना लगाव कैसे। और मैं जब भी किसी से लाइव मिलता हूँ मुझे अच्छा लगता है। हाँ, कॉल्स अटेंड करना नॉट पॉसिबल, आपके हर मैसेज का रिप्लाई करना नॉट पॉसिबल। हर कॉल उठाता रहूँ तो मेरे दिन के जो है, अगर मान के चलो 70 कॉल्स भी आएगी, तो आप समझ सकते हैं कि हर इंसान को 3 मिनट दूंगा तो मेरे कितने मिनट चले जाएंगे दिन के, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। हालांकि आज तक व्हाट्सएप के माध्यम से किसी को रिस्पॉन्स ना कर पाया हो, ऐसा नहीं है। आपने बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित की है, उसका जवाब कईयों को नहीं दे पाया हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और यही मकसद था कि आप लोगों के बीच में अपनी आवाज़ रख पाऊँ, कि आप लोगों ने बहुत सारी शुभकामनाएं दी है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग मेरे साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। और कभी जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर लेंगे तो अपनी सक्सेस जर्नी जरूर सुनाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना है कि एक अध्यापक बन चुका हूँ। जीवन में इससे भी, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। अध्यापक अध्यापक होता है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। अध्यापक अध्यापक होता है, क्योंकि उसका जो मकसद होता है वो समाज में एक निर्माण करना होता है। मैं कोशिश करूँगा जहाँ भी रहूँगा जीवन में एक
ईमानदारी के साथ, एक डेडिकेशन के साथ जो है उस विद्यालय का और उस विद्यालय के बच्चों के साथ और भी सीखूंगा, क्योंकि लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती है। और अभी तो शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप लोगों के लिए आपकी स्टडी से रिलेटेड जल्द वीडियो आएगा। आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।